ठीक है सुनीता, तो मैं चलता हूँ काम पर। हाँ ठीक है, ये लीजिए टिफिन और संभल के जाना। ठीक है। सुनीता। आह, अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं सुनीता। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। उठिए। आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है और आप फिर भी काम पे जा रहे हो। आपने मुझे बताया भी नहीं। देखो सुनीता, इतनी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है मेरी, मैंने इसीलिए नहीं बताया। और बस मुझे थोड़े से चक्कर आ गए थे, इसी वजह से गिर गया। इतना तेज बुखार है आपको और आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तबीयत खराब और क्या होगी? अरे सुनीता, तुम बेकार में इतना परेशान क्यों हो रही हो? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम एक काम करो, उस टिफिन को उठा कर लाओ, मैं अभी काम पर जाऊंगा। टिफिन तो मैं उठा लाऊंगी, लेकिन आप आज काम पर नहीं जाओगे। नहीं सुनीता, मुझे काम पर तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं काम पर नहीं गया ना तो ठेकेदार मुझे पिछली मजदूरी के पैसे नहीं देगा। तुम टिफिन उठा कर लाओ, मैं अभी काम पर जाता हूँ। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आपको आराम करने की जरूरत है। सुनीता, हमारी किस्मत में ही नहीं है आराम करना, तो हमें आराम कैसे मिल सकता है? हम गरीब लोगों की तो सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते करते ही निकल जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। आपने मेरी बात नहीं मानी, लो हो गई तबीयत खराब। सुनीता, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, तुम बाम ला कर दे दो, मैं लगा लूंगा, फिर काम पर चला जाऊंगा। आप मेरे होते हुए अपने हाथों से बाम लगाओगे तो मेरा होने का क्या फायदा? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करना। अभी रुको, मैं अभी बाम लेकर आती हूँ। कुछ आराम हुआ? हाँ सुनीता, थोड़ा तो आराम मिला, लेकिन आज मैं काम के लिए बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। आज आपकी जगह पर काम पर मैं चली जाती हूँ। नहीं सुनीता, तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम पर तो मैं ही जाऊंगा। और वैसे भी वहाँ पर औरतें काम नहीं करती हैं, सब आदमी ही काम करते हैं। वहाँ पर आदमी काम कर सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं? औरतें भी कर सकती हैं, इसलिए मैं भी जाऊँगी। सुनीता, तुम मेरे होते हुए काम पर जाओगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, तुम भी काम पर मत जाओ और मैं भी नहीं जा रहा। नहीं जी, काम पर तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपकी दवाई लेनी है और पैसे भी नहीं है। इसलिए आप मुझे मना मत कीजिए और काम पर जाने दीजिए। ठीक है सुनीता, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो चली जाओ, लेकिन वहाँ पर जाकर काम मत करना, बल्कि ठेकेदार से पिछली मजदूरी के पैसे लेकर आना। ठीक है। साहब नमस्ते। नमस्ते, कहिए क्या काम है और कौन हो तुम? साहब मैं रमेश की पत्नी हूँ और आज उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनकी जगह पर काम पर आई हूँ। आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या काम करना होगा। अच्छा, तो तू रमेश की पत्नी है, कोई बात नहीं। एक बात बता, ये कौन सा टाइम है तेरा काम पर आने का? साहब मैंने बताया ना आपको, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। उसकी तबीयत खराब है और तुझे काम पर आना है, तो तूने उसकी देखभाल में अपना टाइम क्यों खराब किया? तुझे तो टाइम से काम पर आना था ना। साहब आज मुझे माफ़ कर दो, कल से मैं टाइम से आ जाऊंगी। तू कल से काम पर टाइम से आए या ना आए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज काम पर नहीं रख सकता। इसीलिए तू यहाँ से जा और अपने पति की देखभाल कर।
ठीक है साहब, आप मुझे काम पर नहीं लगा रहे, मत लगाइए, लेकिन मेरे पति की जो मजदूरी के पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए। मैं तुझे ऐसे कैसे पैसे दे सकता हूँ? क्या पता तू यहाँ आकर झूठ बोल रही हो। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? और रही पैसे की बात, वो तो मेरे पति ने आपसे लेने के लिए बोला था। अगर तू झूठ नहीं बोल रही है तो, और तेरे पति ने सच में मुझसे पैसे लेने के लिए कहा है, तो मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन पैसे पूरे नहीं दे सकता। पैसे मैं तुझे आधे दूंगा। अगर तू आधे पैसे लेना चाहती है तो बोल। क्या साहब आप मुझे आधे पैसे दोगे? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो। अगर यकीन करते तो आधे पैसों की बात ही नहीं करते। अगर मैं सबकी बातों पर यकीन करने लगा ना, तो मुझे कंगाल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब तू ये बता, आधे पैसे लेती है या फिर नहीं? अगर तुझे पैसे लेने हैं तो बता, नहीं तो निकल यहाँ से। ठीक है साहब, आप मुझे आधे पैसे ही दे दीजिए, कम से कम मेरे पति की दवाई तो आ जाएगी। अब आई ना लाइन पर, ये ले पैसे। चल निकल यहाँ से अब। बाबू भाई, आज तुम इतनी टेंशन क्यों लग रही हो? क्या हुआ? क्या करूं यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं क्या नहीं। जेब में एक भी पैसा नहीं है, और काम करने की सोचूं तो काम हमसे होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं है। बाबू भाई, आपको काम करने की क्या जरूरत है? काम तो गरीब और कमजोर लोग करते हैं, हमें क्या जरूरत है काम करने की? हाँ यार, वैसे बात तो तेरी सही है, लेकिन अपना जो धंधा है ना वो 2 नंबर का है, क्योंकि हम किसी दिन फंस गए ना तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। बाबू भाई, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। हम कभी फंसेंगे नहीं तो जिंदगी बर्बाद क्यों होगी? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, तभी हम पकड़ने से बच पाएंगे। लेकिन यार, इस रास्ते पर कोई आता भी है या ऐसे ही सुनसान पड़ा रहता है? मुझे तो ऐसा लगता है बाबू भाई, इस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं है। बाबू भाई, वो देखो, औरत आ रही है। औरत तो आ रही है यार, लेकिन इसके पास क्या होगा? चल ठीक है, आ रही है तो आने दे, देखते हैं। ए रुक, और जो कुछ भी है तेरे पास वो चुपचाप निकाल कर हमें दे। अरे कौन हो तुम लोग? और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। ए, जाने की बात बाद में करना, पहले जो कुछ भी है तेरे पास वो निकाल कर दे। अगर तूने नहीं दिया ना तो हम तुझे उठा ले जाएंगे। देखिए साहब, मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मेरे पति मजदूरी कर कर घर चलाते हैं, और अब तो वो भी बीमार है, इसलिए मैं मजदूरी करने जाती हूँ, और मेरे पास इस टिफिन के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादा होशियारी मत दिखा, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल कर दे दे, वरना तेरी गर्दन पर चाकू रखेंगे ना तो तू खुद निकाल कर देगी। साहब मैंने बोला ना अभी आपसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे जाने दो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है तो दे तलाशी, बोल कहाँ से शुरू करूँ? रुको, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ। पता है मैं आपको पैसे क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि इन पैसों से मेरे पति के लिए दवाई लेके आनी थी। तेरे पति की दवाई जरूरी नहीं है, हमारी दारू जरूरी है, क्योंकि हम दारू के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और जब तेरा पति मर रहा है तो मरने दे, क्या होगा तुम गरीबों का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पैसे मिल गए ना, अब हट यहाँ से। यार, इसका थप्पड़ तो फूल जैसा लगा। बाबू भाई, थप्पड़ तो पड़ गया, लेकिन आज का इंतजाम तो होगा दारू का। चलो अब चलते हैं। ये सुनीता अब तक पैसे लेकर आई क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कहीं काम करने लग गई। पैसे तो उन लोगों ने छीन लिए, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? अरे सुनीता, पैसे लेकर आ गई तुम? एक काम करो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं हॉस्पिटल जाकर दवाई लेकर आता हूँ अपनी। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक होगी ना? सुनीता, मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या बात कर रही हो? बताओ, चुप क्यों हो? ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए क्या? अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैं आपकी खून पसीने की कमाई घर तक भी नहीं लेकर आ पाई।
मुझे माफ़ कर दो। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? आखिर बात क्या है? क्या बात हुई? मुझे भी तो बताओ। अब मैं कैसे बताऊं आपको, ठेकेदार ने आपकी मजदूरी के आधे पैसे दिए और वो पैसे भी रास्ते में गुंडों ने छीन लिए। अब बताओ, मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? क्या कह रही हो सुनीता तुम? गुंडों ने पैसे छीन लिए? वहाँ पर और कोई नहीं था, तुम अकेली ही थी जो गुंडों ने पैसे छीन लिए तुमसे? गुंडों ने मुझसे पैसे छीने नहीं थे, बल्कि मैंने ही निकाल के दिए थे, लेकिन तुमने गुंडों को पैसे निकाल कर क्यों दिए? अपनी इज्जत के खातिर। सुनीता, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने उन गुंडों को पैसे निकाल कर क्यों दिए। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो कह रहे हो कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपकी मेहनत की कमाई थी। भगवान उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। अब आप खड़े क्यों, बैठ जाइए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है। भाई, किसी तरह आपके हाथ वो जमीन लग गई ना तो आप करोड़ों छाप सकते हो। वो कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा और वो जमीन है किसकी? भाई, आपने किसी तरह वो जमीन ले ली ना तो आप करोड़ों रुपए छापोगे, क्योंकि उस जमीन को सरकारी संस्था ले रही है और उस जमीन वाले को मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। वो बात तो सही है तेरी, लेकिन वो जमीन तो रमेश की है। अगर उसको इतने पैसे मिल गए फिर तो वो करोड़पति बन जाएगा। हमारे पास फिर मजदूरी भी नहीं करने आएगा और हम यहीं रह जाएंगे, वो हमसे आगे निकल जाएगा। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। अब हम यहाँ से चलते हैं, चला। रमेश, रमेश, क्या कर रहा है? अरे ठेकेदार साहब, आप आइए, बैठिए। रमेश, इस समय हम बैठेंगे नहीं, कुछ जल्दी में आए हैं, कुछ काम है हमारे लिए। तू ये बता, तेरी तबीयत कैसी है अब? साहब, मेरी तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। लेकिन आप एक बात बताइए, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बैठ लो। रमेश, तुझे तो पता ही है कि मजदूर लोगों की मैं भलाई चाहता हूँ। मैंने इसीलिए सोचा कि तू ज़्यादा ही कुछ गरीब है, तेरी कुछ पैसों से मदद कर दूँ, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। साहब, आपको तो अच्छे से पता ही है कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आप मदद कर दोगे तो हम आपको बहुत दुआ देंगे। तुझे दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इंसानियत के नाते तेरी मदद करना चाहता हूँ, और मैं तेरी मदद नहीं कर रहा, तेरी मदद तो सरकार करेगी। मैं तो सरकार को बताता हूँ, सिर्फ तुझे इन कागजों पर साइन करने हैं। कोई बात नहीं साहब, आप तो हमारे लिए अच्छा ही सोचोगे। लाइए, फाइल मुझे दीजिए, कहाँ पर करने हैं साइन? ये ले। ये लो साहब, अब बताइए मेरी कैसी मदद होगी? मदद? तू मदद की चिंता मत कर, तुझे मुझ पर भरोसा है ना, तो मैं दूंगा तुझे पैसे। ठीक है साहब, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप एक बात बताइए, कल आपने मेरी पत्नी को पूरे पैसे क्यों नहीं दिए? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसे वाली कोई बात नहीं है। तुझे मुझ पर भरोसा है और मुझे तुझ पर भरोसा है। कल मेरे पास पैसे पूरे थे नहीं, इसलिए मैं तेरी पत्नी को पैसे दे नहीं पाया। अगर तुझे पैसे और लेने हैं तो तू मेरे साथ अभी चल, मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। साहब, अभी तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि इस समय तो मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है। आप एक काम करना, आप पैसे मेरी पत्नी को दे देना, और हाँ, थोड़े एडवांस दे देना, फिर मैं वापस कर दूंगा आपके पैसे। ठीक है, हम तेरी पत्नी को पैसे दे देंगे। चल चलते हैं।
ए इधर आ। बोलिए साहब। हो गया सारा काम या अभी कुछ काम बाकी है? साहब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काफी काम है। तू बाकी का काम छोड़, बाकी का काम फिर हो जाएगा। तू ये ले पैसे और अपने घर जा तू। लेकिन साहब अभी तो काफी टाइम है, कहीं तुम मुझे काम से तो नहीं निकाल रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी तेरे पति के पास गया था, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। उसने मुझसे पैसों के लिए कहा था, अब मैंने तुझे पैसे दे दिए, अब तू जा। और हाँ, अगर तुझे और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। चल अब तू। ठीक है साहब, मैं घर चलती हूँ और हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनीता, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैं जल्दी आई नहीं हूँ, बल्कि ठेकेदार साहब ने आज मुझे जल्दी भेज दिया आपकी देखभाल करने के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना ठेकेदार साहब को बहुत गलत आदमी समझती, लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान निकले। ये देखो, उन्होंने पैसे दिए हैं आपके इलाज के लिए। हाँ, ठेकेदार साहब तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। और एक बात बताऊं, कल तुम्हारे लिए पूरे पैसे क्यों नहीं दिए? उनके पास थे नहीं, और वो हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आपकी बात सही है, ये लीजिए पैसे और हॉस्पिटल चलिए आपकी दवाई के लिए। ठीक है, चलो। सुनीता, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। अच्छे से डॉक्टर के पास चलते हैं अपने। अरे रमेश, तुम दोनों पति पत्नी कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, कहीं नहीं, बस अस्पताल जा रहे थे। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो दवाई लेने जा रहे हैं। तुम दवाई लेने जा रहे हो हॉस्पिटल? चलो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो किसी से कर्ज ले लेते, अरे पैसे उधार ले लेते, बाद में अपनी मेहनत मजदूरी करके चुका देते। क्या बात है, ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी जो तुमने जमीन बेच दी? तुम्हें पता भी है उस जमीन की कीमत क्या है इस समय? थोड़े ही दिनों में ना उस जमीन की कीमत करोड़ों की है, करोड़ों की। वहाँ पर एक संस्था आ रही है सरकारी, वो ले रही है उस जमीन के लिए, और वो जिसकी जमीन है ना उसके लिए मुआवजा के तौर पर करोड़ों रुपए देगी, और तुमने वो जमीन बेच दी, वो भी उस ठेकेदार को। भाई साहब, आप फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? आपका दिमाग सही है? मैं भला जमीन क्यों बेचूंगा? और मेरी थोड़ी सी तबीयत तो खराब थी, उस तबीयत के पीछे मैं भला अपनी जमीन बेचूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ठेकेदार की बातें कर रहे हो कि हमने उनको जमीन बेच दी, बल्कि उन्होंने तो हमारी मदद की है पैसे देकर, और हम उन्हीं के पैसों से दवाई लेने जा रहे हैं। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये समझ रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को तो जब पता चलेगा, जब तुम देखोगे अपनी ज़मीन के कागज़ कि वो कागज़ अब किसके नाम के हैं, ज़मीन उन कागज़ों में किसके नाम पर है चढ़ी हुई, तब पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या फिर सच। भाई साहब, हम आपकी बात पर कैसे यकीन कर लें? ज़मीन बेचने के लिए कागज़ पर साइन करने पड़ते हैं, अंगूठा लगाने पड़ते हैं। ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमारी ज़मीन कैसे बेच गई? मुझे पता था, अच्छे से पता था कि तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन होगा ही नहीं, तुम लोग मुझ पर विश्वास करोगे ही नहीं, इसीलिए मैं सबूत साथ लेकर आया हूँ। ये देखो, ये मेरे खेत का कागज है, और मेरे बराबर से तुम्हारा भी खेत है, तुम्हारा भी इसमें नाम है, ये खतौनी है। देखो ये किसका नाम है? अरे, इस पर तो अंशुल वर्मा का नाम लिखा हुआ है, और इस जगह पर तो मेरा नाम होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना अंगूठा के और बिना साइन के किसी की ज़मीन कोई ले ही नहीं सकता। तुमने कहीं ना कहीं किसी कागज़ पर साइन जरूर किए होंगे। ओ, समझ गया। ठेकेदार और ठेकेदार का साथी मेरे घर पर आया था, और मैंने बिना पढ़े ही उस फाइल पर साइन कर दिए। वो भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या सच में वो जमीन हमारी नहीं रही, ठेकेदार के नाम हो गई? हाँ सुनीता, अब वो ज़मीन हमारी नहीं रही, हम बर्बाद हो गए। उस ठेकेदार ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। देखो अभी मामला ताज़ा है, अगर तुम चाहो ना तो तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस मिल सकती है। इसके लिए ना तुम्हें कोर्ट में उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा डालना होगा, तभी
तुम्हें तुम्हारी ज़मीन वापस मिल सकती है। और इस काम में ना कोई मदद चाहिए तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा सभी तरह से, ठीक है? लेकिन मुकदमा जरूर डालना होगा। साहब, कोर्ट कचहरी के लिए तो पैसे चाहिए और हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि हमारी ज़मीन अब कभी भी वापस नहीं आएगी। मैंने अभी बोला था ना तुमसे कि तुम्हारी हर तरह से मैं मदद करूँगा, तो फिर तुम पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? पैसे मैं दूंगा तुम्हारे लिए, चिंता मत करो, बस तुम तैयार हो जाओ उस पर केस करने के लिए। ठीक है साहब, तो अभी आप हमारे साथ चलिए, हम केस डालने के लिए तैयार हैं। चलिए। चलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि वो ज़मीन रमेश सन ऑफ तुलसीदास की है और उन्हीं को वो ज़मीन दी जाती है। और दूसरी तरफ अंशुल वर्मा सन ऑफ गौतम वर्मा को 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है।